जा रही है। हाँ, जय भीम। मैं चंद्रशेखर आजाद बोल रहा हूँ, लोकसभा सांसद। बीएसपी ऑफिस का नंबर है। मैं बहन जी से मिलना चाहता था, क्या संभव हो सकता है? जी सर, मैं नोट किए ले रहा हूँ। ले लो, जब जो भी आप समय दोगे मैं आ जाऊंगा। मैं चाहता हूँ कि उनका आशीर्वाद मुझे एक बार मिले। आपको बहन जी का आशीर्वाद चाहिए या आकाश आनंद की कुर्सी? मायावती से मिले? कोशिश की आपने? बहुत कोशिश की। ऐसे आरएसएस बीजेपी के लिए काम करते हैं, वैसे आप क्यों नहीं काम करते थे बीएसपी के लिए? मैंने बहुत प्रयास किया बीएसपी के लिए मिलकर काम किया। शेखर की लड़ाई जो है वो किस बात है? सोशल डिस्क्रिमिनेशन को लेकर है, रिलीजियस लड़ाई? आपका रिलीजन क्या है? आप हिंदू हो, बुद्धिस्ट हो, एथिस्ट हो, क्या हो? मैं इंसान हूँ, मैं सभी धर्मों का सम्मान फिर भी कुछ तो टिक मारते होगे ना? जातीय क्षमा हिंदू। अब हाँ, वो भी उसमें हिंदू उसमें कहने में क्या अफसोस है? आपके पिताजी का नाम गोवर्धन दास जी है। वृंदावन का एक बड़ा प्रसिद्ध पर्वत है गोवर्धन। यस है। ठीक है। आपकी माता जी का नाम कमलेश जी है और कमलेश जी का मतलब होता है कमल के भगवान। ठीक है। मैंने थोड़ा और आपके बारे में पढ़ा, आपकी वाइफ का नाम वंदना है, ठीक है, जिसका मतलब होता है स्तुति पूजन। आपका नाम चंद्रशेखर है, जो भगवान भोलेनाथ से जुड़ा हुआ है। जिनके नाम पर आपने मुश थोड़ा स्टाइल, चंद्रशेखर जी के जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो भी एक ब्राह्मण समाज में थे। जब आपके परिवार में सभी कुछ हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ है, चंद्रशेखर जो है वो इतना एंटी हिंदू या एंटी ब्राह्मण क्यों? ये सवाल तो आना चाहिए। ये फोटो आती एकदम जवानी, एकदम यस, कॉलेज की। कॉलेज की। हाँ, इस पर मैं बहुत ट्रोल हुआ हूँ। पहले चंद्रशेखर टीका लगाते थे, अब नहीं लगा, बदल गए। ये आपकी मोटरसाइकिल में दुर्गा माता की चुनरी लगी हुई है। ये मेरी मोटरसाइकिल नहीं है, बस मैं यही कह रहा था। ये तस्वीर इसलिए चर्चा के केंद्र बनती है क्योंकि चंद्रशेखर पर यह आरोप लगता है कि चंद्रशेखर संभल पहुंच जाते हैं, हाथरस को एकदम जोर शोर से लगा लेते हैं, शाहीन बाग में एकदम चढ़ जाते हैं, जामा मस्जिद के सामने छाती चौड़ी करके एक नेता दिखता है। लेकिन जब अयोध्या में किसी दलित बेटी के साथ गलत होता है तो एक वर्ग कहता है कि यार वो भी जात देख लेते हैं, जो दलितों पर अत्याचार कर रहा है वो हिंदू है तो आरवास लगा दो, मुसलमान है तो, ये एक एलिगेशन आप पर आता है। तो वो बेटी दलित समाज की नहीं है, ये आप क्रॉस चेक कर लो। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपका रिसर्च कमजोर नहीं होना चाहिए। जो आपने एजाज खान को टिकट दिया था, वो भी पार्टी की होती। 150 वोट उनको मिले। लोगों ने कहा 5.5 मिलियन फॉलोअर थे, 150 वोट। मुश्किल क्या था? नेता बनना मुश्किल था, लॉ की पढ़ाई करना मुश्किल था, या इस देश में दलित होना? ये बड़ा गंभीर सवाल है। मैं समझता हूँ दलित होना एक लॉ की पढ़ाई करने से और एक नेता होने से ज्यादा भूत है। सबसे ज्यादा तस्वीर ये वायरल। कवि इसके जरिए क्या संदेश देना चाह रहा था? अंबेडकर जी की ज्यादा डिसरिस्पेक्ट किसने की उनके जीते जी? आरएसएस जनसंघ के जुड़े लोगों ने या कांग्रेस के लोगों ने? पंडित नेहरू, राजीव जी को भारत रत्न अंबेडकर जी से पहले देना सही था या गलत? इस देश में बच्चे दो ही अच्छे, यस या नो? आरएसएस के बड़े नेता कह रहे हैं कि साहब ज्यादा बच्चे पैदा कर। मैं आपका पूछ रहा हूँ महाराज, अरविंद केजरीवाल चंद्रशेखर से बड़े अंबेडकरवादी हैं? देश संविधान से चलना चाहिए, शरीयत से नहीं, यस या नो? वाह। भारत का नायक कौन, शिवाजी या औरंगजेब, जिन्ना या सावरकर? किसकी आइडियोलॉजी ने देश को ज्यादा नुकसान? बेहतर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन? मुलायम सिंह यादव? मैं कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। तो लगा इस बार फोन आ ही जाए, तो पॉडकास्ट खत्म होते जो फोन मिलाया था आपने, उनकी मुराद पूरी हो जाएगी। नमस्कार, माफी चाहता हूं आपके पॉडकास्ट के अनुभव के विषय में आया, लेकिन मैं आया हूं आपको बताने के लिए कि आप चंद्रशेखर आजाद का पॉडकास्ट क्यों देखें। दलित समुदाय के मुद्दों की राजनीति कर संसद तक पहुंचने वाले आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद की पूरी कहानी इस पॉडकास्ट में आपको दिखाई पड़ेगी। बागी युवा से मंझे हुए राजनेता तक का सफर जो है वो आपको समझने का मौका मिले। रावण से आजाद बनने की कहानी।